Good morning, class 9th student. Today we are attended क्षितिज भाग 1 लेसन नंबर 9 कबीरदास। आज हम उनके शब्द में पहले शब्द की व्याख्या करेंगे। उनकी साखियों की व्याख्या समाप्त हो चुकी है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जो होमवर्क दिया जाता है, मैं आशा करता हूं कि आप दिन प्रतिदिन अपने होमवर्क को नोट कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में। और दूसरी संदेश ये है कि जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, यदि वो आपके संपर्क में हो तो उन्हें बताइए, और संभव हो तो अगर उनका व्हाट्सएप नंबर हो तो भेजिए। आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में ये क्लास लेनी है। जिस दिन की लीव होगी आपको बता दी जाएगी। जरा ध्यान से देखिए पहला शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिल गई, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रत्येक श्वास में ईश्वर विद्यमान रहता है। तो इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। कबीरदास जी ने प्रस्तुत शब्द में जो धार्मिक आडंबर हैं उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है। आप जानते हैं कि धार्मिक विवाद चलते रहते हैं, उसमें जो सीधी सादी जनता है वो पिस जाती है। कुछ लोगों ने धार्मिक विवादों के ऊपर तवा रख कर के अपनी रोजी रोटी सेकने का कार्य किया है, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि आज का छात्र कल का भावी कर्णधार है। हमें इन धार्मिक विवादों से बचना चाहिए और आडंबरों से बचना चाहिए, क्योंकि आडंबरों में कुछ नहीं है। पृथ्वी के कण कण में ईश्वर समाहित है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने इस शब्द के माध्यम से कहा है कि हे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढता है, कहां कहां भागता है। मेरी खोज में कभी वैष्णो देवी जाता है, कभी मक्का मदीना जाता है, कभी अयोध्या जाता है, कभी हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंचता है, कभी तिरुपति बालाजी चला जाता है। परंतु ये तेरी मात्र बुद्धि का भ्रम है। मैं तो तेरे अंग संग हूं। मैं तो 24 घंटे तेरे हृदय में वास करता हूं। आवश्यकता है अपने अंतःकरण के चक्षुओं को साधना के माध्यम से खोलना और मुझसे साक्षात्कार करना। कहीं कुछ नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को ईश्वर देखता है। कोई समाज का व्यक्ति देखे ना देखे, परंतु ईश्वर हर चीज को देखता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सदैव हम अच्छे कर्म करें। आपका विद्यार्थी जीवन है, जो विद्यार्थी की ड्यूटी है, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। यही आपकी आज के समय में साधना है। मैं तो तेरे पास में, मैं हमेशा तेरे अंग संग रहता हूं। नेक्स्ट लाइन, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। संत कबीरदास जी ने कहा है देवल मीन्स मंदिर, टेम्पल। हे बंदे, ना तो मैं मंदिरों में वास करता हूं और ना ही मैं मस्जिद में रहता हूं, ना मैं काबे में रहता हूं और ना मैं कैलाश पर्वत पर निवास करता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि घर परिवार को छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर के कहीं पहाड़ों पर चले जाएं, जंगलों में करें ईश्वर की साधना। नो, शास्त्र सम्मत भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण निर्धारित किए हैं
ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य और ग्रस्त में अपने जो आपके दायित्व हैं उन दायित्वों की पूर्ति के साथ साथ जितना भी समय मिलता है आपको ईश्वर की साधना करनी है। और वानप्रस्थ में अधिकतम समय आपको ईश्वर साधना में देना है। कहीं अगर परिवार को एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है तो साधना के साथ साथ आप टाइम टू टाइम घर पर आकर के या परिवार वाले आपके पास पहुंच करके, क्योंकि वानप्रस्थ में ही शास्त्र सम्मत घर छोड़ने का विधान है, परंतु ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। और जब आपकी जो तांती है वो वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाए तो आपको संन्यास का विधान है। वहां पर केवल आपको भोजन करना है और शेष बचे हुए जीवन में साधना करनी है, ये विधान है। आगे कहा है, ना तो कौन क्रिया कर्म में, संत कबीरदास जी, मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूं, ना किसी यज्ञ में हूं, ना हवन में हूं, ना किसी जो आपके बहकावे में समाज के द्वारा पाखंड किए जाते हैं उनमें भी नहीं हूं। किसी की बलि दे दी जाए मुझे खुश करने के लिए, मैं उससे भी खुश नहीं होता। मैं किसी भी कर्म क्रिया में नहीं हूं और ना ही योग वैराग में। ना ही मुझे योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ना ही वैराग्य धारण करने पर मैं प्राप्त हो सकता हूं कि आप साधु सन्यासी बन जाओ, हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, काले पीले कपड़े पहन लो, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आप अपनी ड्यूटी से विमुख हैं। इन काले पीले कपड़ों को पहन करके ईश्वर की साधना नहीं होती। ईश्वर की साधना तो सादे कपड़ों में भी हो सकती है, मन से होती है। मन पर नियंत्रण रखना है। आपको 9 की 9 इंद्रियों पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण करना है, तब कहीं जाकर के आप साधना के योग बन सकते हैं। और ये कार्य केवल साधना के द्वारा और अपने मन को नियंत्रण में रख करके होता है, क्योंकि मन बहुत बड़े हाथी के समान है। इसके लिए एक कुशल पीलवान चाहिए उस मन रूपी हाथी को चलाने के लिए। अंतिम लाइन, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते कि मैं सब श्वासों की श्वास में हूं। मेरी बिना परमिशन के मनुष्य को एक भी सांस लौट करके नहीं आता। फिर आपने ये कैसे मान लिया है कि मैं मस्जिद में वास करता हूं, मैं मंदिर में निवास करता हूं, मैं वैष्णो देवी में रहता हूं, मैं हरिद्वार में रहता हूं, मैं मक्का मदीने में रहता हूं? नहीं, आपके वो अंतःकरण में वास करता है। क्योंकि कबीरदास जी तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, ताते तो चाकी भली है जिससे आटा पिसता है, पीस खाए संसार। विचार कीजिए, हिंदुओं पर भी उन्होंने तंज कसा है कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर पूजना तो उस चक्की को पीसे जिसकी दुनिया आटा ग्रहण करती है। इसके बाद काकर पातर जोर के मस्जिद लई बनाए, क्या चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या भैरो भयो खुदाए। तो उस गारे, मिट्टी, ईंट आदि, सीमेंट आदि से जो मस्जिद निर्मित की गई है उसके ऊपर बाग देने से खुदा, अल्लाह को आवाज लगाने से खुदा की प्राप्ति नहीं होती। तो धार्मिक आडंबरों को खंडित करने का प्रयास किया है, बहुत कठिन प्रहार किया है उन्होंने। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो तेरे मैं मस्जिद, काबे कैलाश, योग वैराग आदि में, और पद की स्वर सामंजस्यता परिपूर्ण यहाँ समन्वय किया गया है। इसी के साथ इस पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि आपको 9th और 10th में पैसेज आता है, तो मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, उसके आंसर भी दे रहा हूँ। आपको फेयर में नोटबुक में नोट करना है। जय हिंद, जय भारत।